2 नए पटवार सर्कल खुल गए हैं, मैंने उनके उद्घाटन किए। आज इसी तरह से स्वारघाट में बिजली बोर्ड की सब डिवीजन, उसकी नोटिफिकेशन हो गई है, एसडीओ के ऑर्डर हो गए हैं, जल्दी उसका उद्घाटन हो जाएगा। पीएचसी स्वारघाट से सीएचसी की गई, उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। री प्राइमरी स्कूल को मिडल करना था, उसको अधिसूचना भी जारी हुई, उद्घाटन भी हो गया, क्लासेज भी बैठी हैं। रानी कोटला बसी में साइंस ब्लॉक बसी वाले का शिलान्यास हो गया, स्कूल खुलने के बाद रानी कोटला का भी शिलान्यास होगा। कोई एक काम बता दें जो बचा हो। जुखाला में 33 केवी का सबस्टेशन बनता है, नैना देवी में जमीन ढूंढी जा रही है, पैसा स्वीकृत है, हर घोषणा पूरी हुई है। एक सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता भ्रम फैलाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। सच्चाई यही है कि ये एम्स भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर कहीं हिमाचल में कांग्रेस की सरकार रहती तो जिस तरह हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज को जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई थी, 5 साल भवन निर्माण नहीं किया गया था और क्लासेज नगरोटा भगवा में चलाई गई थी, वही हाल एम्स का होता। परंतु हमारा सौभाग्य कि शिलान्यास हुआ और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जमीन स्थानांतरित हुई। जो जमीन फॉरेस्ट की थी उसकी भी एनओसी ली गई। पानी का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दौरे किए, उनके दौरों से भी जो है बिलासपुर के नेताओं को दूसरे दौरे पड़ने शुरू हो गए। उनकी घबराहट बढ़ गई, उनकी हड़बड़ाहट बढ़ गई और हताश और निराश होकर वो इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, उनको ही समझ नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। वो आप आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री जी ऐसी सड़कों का, ऐसे विकास कार्यों का उद्घाटन करके जिनके पहले उद्घाटन हुए थे। मैंने पहले भी पूछा, आज भी पूछ रहा हूं, कोई एक सड़क, कोई एक विकास कार्य का नाम बता दे जिसका उद्घाटन पहले हुआ हो और हमने आज दूसरी बार उद्घाटन किया। का जो है वो ज्ञान लेकर पता करके ही बोलना चाहिए, अन्यथा लोग भी मजाक बनाते हैं और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि इतना वरिष्ठ नेता का मजाक जनता उड़ाए कि कहाँ पटवार सर्कल और कहाँ स्कूल की वो बात करते हैं। तो इस तरह ये कुल मिलाकर उनकी बौखलाहट है, उनकी घबराहट है, की हताशा है, निराशा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये दोनों कार्यक्रम हमारे विधानसभा क्षेत्र में किए हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र का माहौल, वातावरण बदला है और जितनी उन्होंने घोषणा की है वो विकास कार्य पूरे होंगे। और निश्चित रूप से अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी जो मुख्यमंत्री जी के दौरे हो रहे हैं, उन दौरों के दौरान जिस तरह की भीड़ आ रही है, जिस तरह के कार्यक्रम बड़े हो रहे हैं, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी और श्री नैना देवी जी में भी कमल खिलेगा, ये हम विश्वास के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करें और निश्चित रूप से उसका लाभ जिला बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश की जनता को मिलेगा। कांग्रेसी नेता एम्स के बारे में तरह तरह का भ्रम भी पैदा करते हैं। कई बार कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एम्स दिया है, कई बार कहते हैं वीरभद्र सिंह जी ने, और कई बार खुद का ही नाम लेते हैं, जबकि सच्चाई आप सब जानते हैं कि ये एम्स भारतीय जनता पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी का कोई हाथ इस एम्स को यहां खुलवाने में नहीं है। हम सब जानते हैं 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी ने जो पहला बजट प्रस्तुत किया, उसमें जो 11 प्रदेशों को एम्स दिए गए, उसमें हिमाचल का भी नाम था। और उसके बाद हिमाचल में एम्स कहां खुले, ये केंद्र की सरकार ने हिमाचल की सरकार से पूछा और उस समय के मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने सभी जिलों के जिलाधीश महोदय को, डिप्टी कमिश्नर को
एक पत्र लिखा कि आप अपने अपने जिला में 1200 बीघा से ऊपर अगर जमीन है तो वो रिकमेंड करिए, प्रदेश सरकार तय करेगी कि एम्स कहाँ खुलना है। और आप लोगों को भी याद होगा, मैंने 20 नवंबर 2014 हॉटस्पॉट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये उसके सबूत हैं जो 21 नवंबर की अखबारों में छपी थी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जो कोठीपुरा राजपुरा के पास पशुपालन विभाग का फार्म हाउस था, उसकी जमीन के कागज लिए थे रेवेन्यू विभाग से, स्टडी किया था। पार्टी के सभी प्रदेश के उस समय के नेताओं से बातचीत करके हमने वो मांग रखी। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के नेता मोदी फोबिया से ग्रस्त हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब जब हिमाचल प्रदेश आते हैं या आने का उनका कोई कार्यक्रम बनता है, कांग्रेस पार्टी के नेता बेतुकी बयानबाजी शुरू कर देते हैं। अभी जिला बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने के उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से पूर्व मंत्री और विधायक ने ये कहा है कि एम्स का उद्घाटन बार बार क्यों किया जा रहा है, ये उनकी हड़बड़ाहट को प्रदर्शित करता है कि किस तरह मोदी नाम का खौफ उनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। क्योंकि एम्स का अभी तक तो उद्घाटन नहीं हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जरूर वहाँ ओपीडी का शुभारंभ किया था, परंतु वहाँ अभी तक टेस्ट नहीं हो पाते, अभी वहाँ तक मरीज एडमिट नहीं हो पाते। अभी सारी बिल्डिंग्स भवन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद, सभी टेस्ट की सुविधाएं होने के बाद, एडमिशन की सुविधाएं होने के बाद एम्स का उद्घाटन तो होना है। पूरा एम्स की जितनी भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराकर एम्स का उद्घाटन कराया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और मैं समझता हूं वो बिलासपुर का हिमाचल की जनता का सौभाग्य है कि 5 साल से भी कम कार्यकाल में 1450 करोड़ रुपए से इतना बड़ा स्वास्थ्य संस्थान बनकर तैयार हुआ है। ये हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा ये भी आरोप है कि एम्स को लेकर कांग्रेस के नेता भ्रम फैलाते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस की देन है, जबकि सब जानते हैं एम्स भारतीय जनता पार्टी की देन है। 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद बजट में हिमाचल प्रदेश को एम्स देने का प्रावधान किया गया और उसके बाद जब हिमाचल से जमीन मांगी गई तो मैंने स्वयं कोठीपुरा राजपुरा में जो पशुपालन विभाग की फार्म हाउस की जमीन थी 1243 बीघे, उसके कागज लेकर उस समय की जिलाधीश मानसी साय ठाकुर को ज्ञापन दिया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।